आप सभी को जय मसीह की। पिछले कई सप्ताह से हम लोगों ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार हमें उद्धार देते हैं, हमारे प्रायश्चित का बलिदान ठहरते हैं, वो हमारे और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ हैं और यीशु के द्वारा ही हम उद्धार पा सकते हैं। तो जब यीशु के द्वारा एक व्यक्ति उद्धार पाता है तो वो प्रभु में किस प्रकार बना रहता है, उसके बारे में आज हम समझने की कोशिश करेंगे, जिसे अंग्रेजी भाषा में परसिवरेंस कहा जाता है या परसिवरेंस ऑफ द सेंट्स। विश्वासियों का विश्वास में बने रहना या दृढ़ संकल्प के साथ विश्वास में उनके जीवन के अंत तक बने रहने के बारे में है। लेकिन विश्वास में हम बने किस प्रकार रहते हैं? कई बार हम लोगों के द्वारा सुनते हैं कि हम जब तक परमेश्वर को अपना प्रत्युत्तर नहीं देंगे या जब तक हम परमेश्वर को आमंत्रित नहीं करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता है। परंतु ये बात बाइबल के आधार पर पूरी तरह गलत है। जब एक व्यक्ति विश्वास कर लेता है प्रभु यीशु मसीह पर, तो उसके विश्वास में बने रहने के लिए ये परमेश्वर की सामर्थ्य और उसकी इच्छा के ऊपर ही निर्भर करता है कि हम परमेश्वर में बने रहें। तो आज का वचन जो है परसिवरेंस के बारे में, जो हिंदी भाषा में दृढ़ संकल्प कह सकते हैं, या बिब्लिकल भाषा जो है, बाइबल की जो भाषा है, उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित रखता है या परमेश्वर में सुरक्षित रखे जाने के बारे में आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपके पास बाइबल है तो आप रोमियो 8 अध्याय 30 पद देखेंगे। रोमियो 8 अध्याय के 30 पद, और कई बार इस अध्याय को हम लोग रिफर करेंगे। तो रोमियो 8 अध्याय के 30 पद में लिखा है, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। ये परमेश्वर के चुनाव के बारे में, उसके ठहराए जाने के बारे में, उसके बुलाए जाने के बारे में और धर्मी ठहराए जाने के बारे में जो वो हमारे साथ करता है। जब वो एक व्यक्ति का प्रभु में आना होता है या विश्वास करना होता है, वो किस प्रकार होता है, ये सब परमेश्वर पर आधारित है। ये वचन कहता है कि परमेश्वर एक व्यक्ति को पहले से ठहराता है, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी डिटेल में। तो परमेश्वर जो है एक व्यक्ति को पहले से ठहराता है और उन्हें विश्वास में बुलाता है सुसमाचार के आह्वान के द्वारा, और जिन्हें सुसमाचार के आह्वान के द्वारा बुलाता है और वे सुसमाचार सुनकर विश्वास करते हैं, उन्हें वो यीशु में धर्मी ठहराता है, और जिन्हें वह धर्मी ठहराता है उन्हें वो महिमा भी देता है। इसका अर्थ क्या कि वो अंत के दिन तक उनको संभाल कर रखेगा, सुरक्षित रखेगा, उनके विश्वास की रखवाली करेगा, उनको उद्धार में बनाए रखेगा, और प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन तक वे सुरक्षित पाए जाएंगे। कई बार हम ये भी सुनते हैं लोगों के द्वारा कि या ये प्रश्न उठता है, तो क्या एक विश्वासी अपने उद्धार को खो सकता है? और बहुत सारे लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि हाँ, एक व्यक्ति अपने विश्वास को खो सकता है, और कई सारे वचनों को वो कोट करने की भी कोशिश करते हैं या उदाहरण भी देते हैं। तो सवाल ये भी उठता है कि क्या हमारा विश्वास हमारे ऊपर आधारित है, आश्रित है, डिपेंडेंट है, या हमारा विश्वास जो है, हमारा अनंत जीवन जो है परमेश्वर पर आधारित है, परमेश्वर पर आश्रित है, परमेश्वर पर डिपेंडेंट है? हम जानते हैं, बाइबल कहते हैं कि मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, वो परमेश्वर से अलग हो गया, मनुष्य अपने पापों में मरा हुआ है। जब एक व्यक्ति मरा हुआ होता है तो अपने आप से जीवित नहीं हो सकता। इस बात को हमने बार बार अपने संदेशों में बताया है कि किस प्रकार परमेश्वर, जब हम पापों में मरे हुए तो हमें यीशु के द्वारा वो जीवित करता है और फिर उस नए जीवन में हमें प्रवेश देता है और हमें धर्मी ठहराता है, परमेश्वर के सम्मुख हमें योग्य ठहराता है, परमेश्वर के साथ हमारी पहुंच को तैयार करता है। तो विश्वासियों का जो विश्वास करना होता है, विश्वास में बने रहना होता है, विश्वास में बुलाया जाना होता है, ये सब परमेश्वर पर आधारित है, एक व्यक्ति पर आधारित नहीं। कई बार हम लोगों को ये भी सुनते हैं कि ट्राई जीसस। वो कहते हैं आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, ये ट्राई कर लिया, वो ट्राई कर लिया, व्हाई डोंट यू ट्राई जीसस? देखो, एक व्यक्ति अगर अपने आप से सब कुछ ट्राई करेगा ना, तो वो अपने ट्राई में ही रह जाएगा और वो कभी परमेश्वर को पा नहीं पाएगा। परमेश्वर
पर जब हम अपनी कोशिशों से ट्राई करके हम अपने हिसाब से हम भरोसा करते हैं, अपने हिसाब से हम उसको एस्टिमेट लगाते हैं, अपने हिसाब से हम उसको रूप देते हैं, तो वो बहुत एक डिफरेंट होता है। वो एक मूर्ति पूजक टाइप में हो सकता है, क्योंकि इस संसार में आप देखो बहुत सारी कलीसियाएं हैं और जो इस बात को भौतिकवाद से जोड़ देती हैं, समृद्धि से जोड़ देती हैं और परमेश्वर को अपने हिसाब से ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इच्छाओं को, अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी मांगों को परमेश्वर पर थोपने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए ये करे, वो करे, तुम्हारे लिए ये करेगा। मतलब डेफिनेटली लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए ये करेगा, वो करेगा। परमेश्वर से पूछा नहीं, परमेश्वर के वचन के आधार पे जीवन चल नहीं रहा है, परमेश्वर के आधार पे, वचन के आधार पे प्रार्थनाएं कर नहीं रहे, लेकिन परमेश्वर पे चीजें थोपते हैं। परंतु हम उस बात में नहीं जा रहे कि ट्राई जीसस, लेकिन हमारा उद्धार, हमारा विश्वास जो है, अगर वो परमेश्वर की ओर से आ रहा है और परमेश्वर पर आधारित है, तो वो परमेश्वर की जिम्मेदारी है संभालना। परमेश्वर संभालता है और बाइबल इस बात का प्रमाण देती है और परमेश्वर उस विश्वास को बनाए रखता है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं खोएगा। इन बातों को हम भी देखेंगे थोड़ी देर में। तो विश्वासियों की सुरक्षा, किसकी सुरक्षा? विश्वासियों की सुरक्षा। और ये सुरक्षा हम किस सुरक्षा की बात कर रहे हैं? शारीरिक सुरक्षा की नहीं, परंतु हम आत्मिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं, हमारे अनंत जीवन की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, हमारे आत्माओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। तो विश्वासियों की जो सुरक्षा है, जिसको अंग्रेजी भाषा में इटर्नल सिक्योरिटी बोल सकते हैं, हमारे अनंत जीवन की सुरक्षा जो है, हमारी इटर्नल सिक्योरिटी जो है, वो पिता परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ्य और उद्धार देने की इच्छा पर आधारित है। वो हमारे ऊपर, हमारी इच्छा पर, हमारे एक्सप्लोरेशन पर नहीं है कि हमने वो ट्राई कर लिया, वो धर्म ट्राई कर लिया, वो समुदाय ट्राई कर लिया, वो फिलॉसफी ट्राई कर लिया, अब चलो क्रिश्चियनिटी को ट्राई कर लेते हैं। अगर वो हमारी इच्छाओं पर खरे उतरेंगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देखेंगे। लोग कहते हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूं, कई लोग, सेलिब्रिटीज को भी देख सकते हैं। कई लोगों ने कहा कि हमने क्रिश्चियनिटी को अपनाया, लेकिन क्रिश्चियनिटी मेरे हिसाब से खरा नहीं उतरा, इसलिए मैं क्रिश्चियनिटी को छोड़ रहा हूं। बहुत सारे लोगों ने अपने विश्वास को, अभी फिलहाल में नोटेबल लोगों ने, वर्शिप लीडर्स, पास्टर्स, उन्होंने अपने विश्वास को त्याग दिया है, क्योंकि वो अब क्रिश्चियनिटी में वो सेटिस्फैक्शन नहीं पाते हैं जो वो इस संसार में पाते हैं, क्योंकि उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपने मापदंडों पर परखने की कोशिश करी है। परंतु हमारी जो इटर्नल सिक्योरिटी, हमारा जो विश्वास है, हमारा अनंत जीवन है, वो पिता परमेश्वर के प्रेम, सामर्थ्य और उद्धार देने की इच्छा पर आधारित है। जो हमारा उद्धार परमपिता परमेश्वर के द्वारा अनंत काल में से ही शुरू किया गया है, जब पिता ने अपने पुत्र के द्वारा उन चुने हुए लोगों को अपने अनुग्रह के द्वारा देता है। तो दूसरा तीमुथियुस उसका 1 अध्याय का 9 पद हम पढ़ते हैं। दूसरा तीमुथियुस उसका 1 अध्याय का 9 पद। यहां पर लिखा है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। परमेश्वर के बारे में बात की जा रही है। पौलुस कह रहा है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं है। यहां पे क्लियरली लिखा है, मनुष्य के कामों के अनुसार नहीं है। अगर मनुष्य के ऊपर उसका विश्वास निर्भर होता तो कोई भी मनुष्य इस योग्य नहीं है कि वो परमेश्वर में अपनी सामर्थ्य के द्वारा बना रह सके। तो यहां पे लिखा है, यह हमारे कामों के अनुसार नहीं है, पर उसके उद्देश्य, परमेश्वर के अपने उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है, जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। कहां से हुआ है? फ्रॉम इटर्निटी पास्ट, अनंत काल से, सनातन से यीशु मसीह में उस अनुग्रह के अनुसार जो हम पर हुआ है, वो परमेश्वर के उद्देश्य और उसके बुलाए जाने के द्वारा हुआ है। हमारे द्वारा नहीं हुआ कि हमने ये ट्राई कर लिया, वो ट्राई कर लिया और अब हम यीशु मसीह को ट्राई करेंगे, चलो यीशु पर विश्वास कर लेते हैं, या चलो कलीसिया चले जाते हैं।
एक व्यक्ति का उद्धार पाना इन सब चीजों के द्वारा नहीं होता, परंतु परमेश्वर के अपने उद्देश्य के द्वारा, उसकी अपनी भली इच्छा के द्वारा, उसके अपने कामों के द्वारा होता है, जो उसने अनंत काल से शुरू किया है, आरंभ किया है और अपने पर्पस के लिए उसने यह काम किया है। तो धर्मशास्त्र यह बताता है कि पिता ने अपने चुने हुए लोगों को अपने पुत्र को दिया। यीशु मसीह इस बात की पुष्टि यूहन्ना रचित सुसमाचार में बखूबी बताते हैं। बार बार वो कहते हैं कि पिता ने चुने हुओं को पुत्र को दिया हुआ है। यूहन्ना 6 अध्याय के 37 पद में पढ़ते हैं। यूहन्ना 6 अध्याय के 37 पद में यहां पे लिखा है, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा। जो कुछ, यहां पे लिखा है जो कुछ, प्रोबेबली इंग्लिश में whom ever, जिसको भी पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। यीशु मसीह कह रहे हैं कि पिता परमेश्वर ने जिसे भी बाय नेम, रवि हो, कोई भी हो, अगर पिता ने रवि को पुत्र को दे दिया है तो पुत्र परमेश्वर कह रहा है कि वो रवि को कभी नहीं निकालेगा। और क्या कह रहा है 39 पद में, और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है। इसका अर्थ क्या है कि पिता परमेश्वर की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने पुत्र परमेश्वर को दिया है उसमें से मैं कुछ भी ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिसको भी परमेश्वर ने उस सुसमाचार के विश्वास के द्वारा मुझे दिया है मैं उसको कभी नहीं खोऊंगा, परंतु उसे मैं अंतिम दिन फिर जिलाऊंगा। इसका अर्थ क्या है कि प्रभु यीशु, हमारा जो विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सुरक्षित रहता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम परीक्षा में नहीं पड़ेंगे, इसका अर्थ यह नहीं कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे, इसका अर्थ यह भी नहीं कि हम विश्वास में कमजोर नहीं पड़ेंगे, इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हमारे सामने चुनौतियां नहीं आएंगी और हम डगमगाएंगे नहीं, परंतु इन सब के बावजूद हम स्थिर रहेंगे। ये परमेश्वर का वादा है। इसके बावजूद हम विश्वास में खो नहीं जाएंगे, पर इसके बावजूद हम परमेश्वर से अलग नहीं हो जाएंगे, एकदम से हम कट ऑफ नहीं हो जाएंगे, परंतु हम वापस आएंगे। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है कि जब एक चरवाहे की भेड़ खो जाती है तो 99 को छोड़ करके उस खोई हुई भेड़ को ढूंढने जाता है, और जब तक वो मिल नहीं जाती वो ढूंढता रहता है। तो परमेश्वर हमारे पीछे इस प्रकार आता है कि जब तक वो हमें पकड़ नहीं लेगा, खींच नहीं लेगा, वो हमें छोड़ेगा नहीं, हम उससे अलग नहीं हो सकते। और क्या कहता है 10 के 29 पद में, यूहन्ना 10 अध्याय के 29 पद में, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। यहां दूसरा कॉन्टेक्स्ट है। एक तो वो कह रहा है कि उन्हें अलग नहीं करेगा, और दूसरा ये भी कह रहा है कि कोई भी उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। इसका अर्थ ये है कि चाहे बीमारी हो, चाहे कमी घटी हो, चाहे चुनौतियां हो, चाहे परीक्षाएं हो, चाहे सताव हो, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जो है आपको आपके विश्वास से परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। परमेश्वर के हाथों से आपको कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, सर्वसामर्थी। हम परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित पाए जाते हैं, और शैतान, इस संसार की ताकतें आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। और उन्हें पुत्र के स्वरूप में होने के लिए ठहराया है। तो धर्मशास्त्र ये बताता है कि पिता ने चुने हुओं को पुत्र को दिया है, और इसलिए भी दिया है कि वो हमें पुत्र के स्वरूप में ठहराए। रोमियो 8 अध्याय के 29 और 30 पद को हम पढ़ेंगे। रोमियो 8 अध्याय हमने पढ़ा था, उसको हम दोबारा पढ़ेंगे। 8 अध्याय के 29 और 30 पद यहां पे लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया, पहले से हमने अभी बात करी कि हमें जो लोग विश्वास करते हैं उनको परमेश्वर ने अनंत काल से ठहराया है। तो यहां पे वचन कह रहा है, क्योंकि जिन्हें परमेश्वर ने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो।
ताकि वह बहुत भाइयों में पहला उठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया, जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। तो परमेश्वर ने इसलिए बुलाया हमें कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में बदलते जाएं, बढ़ते जाएं। तो अभी आप पाएंगे कि जो लोग कहते हैं कि हाँ, एक व्यक्ति अपने विश्वास को खो सकता है या परमेश्वर से कट ऑफ हो सकता है पूरी तरह, अपने उद्धार को खो सकता है, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। और आगे क्या कह रहा है, क्योंकि जो प्रभु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित है, क्योंकि पिता ने उसको पुत्र को दिया हुआ है और वो पुत्र के स्वरूप में होने के लिए दिया गया है, और अब उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। देखिए, पाप की मजदूरी मृत्यु है, बाइबल कहती है, और जिसने पाप किया है उसको दंड ये मिलना ही है। परंतु हमने कई बार बताया अपने संदेशों में कि जो परमेश्वर का न्याय है दंड, पाप के प्रति जो दंड है विश्वासियों के लिए, चुने हुए लोगों के लिए, परमेश्वर के ठहराए हुए लोगों के लिए, जिनको सुसमाचार सुनने के द्वारा विश्वास करना अवश्य है, उद्धार पाना अवश्य है, उनके लिए कोई दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो दंड यीशु मसीह ने क्रूस पर उनके लिए ले लिया है और उनको धर्मी ठहराया है, परमेश्वर के सामने निर्दोष करके प्रेजेंट कर दिया है, और अब उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। रोमियो 8 के 1 पद में लिखा है, अब जो यीशु मसीह में है अब उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। उनका दंड जो है मिटा दिया गया है, इरेज कर दिया गया है। परमेश्वर ने उनके पापों को क्षमा कर दिया है, अब वो उसको याद नहीं करेगा, क्योंकि उसने अपने दंड को उनके लिए अपने पुत्र पर लाद दिया। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए मारा कूटा गया, हमारे लिए दुर्दशा में पड़ा, और हमारे लिए उसने हर वो दुख सहा जो हमें पड़नी थी। तो वचन कहता है अब जो यीशु मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। रोमियो 8 का 1 और 31 से 34 में क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? जब परमेश्वर ने उस दंड को इरेज कर दिया है, मिटा दिया है, तो कौन है अब जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है, और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हमारा वो महायाजक है जो मलकीजेदेक से भी बड़ा है, जो आरोन से बड़ा है, मूसा से बड़ा है। वो महायाजक हमारे लिए लगातार विनती भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार? कोई भी वस्तु हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। इस संसार की कोई भी वस्तु हो, कोई भी सामर्थ्य, कोई भी ताकत हो, परमेश्वर के प्रेम से हमको अलग नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर ने हमें थाम रखा है, क्योंकि परमेश्वर हमें होल्ड करता है, क्योंकि परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ्य से सस्टेन करता है। अगर ये हम पर आधारित होता, हम पर आश्रित होता, हमारी इच्छाओं पर निर्भर होता, तो हम कब के इस संसार में खो गए होते, हम कब के पाप में गिर गए होते, हम कब के परमेश्वर से दूर होकर नाश हो गए होते। परंतु ये परमेश्वर ही है जो हमें थामे रखता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता के उद्धार देने की इच्छा को इस प्रकार बताया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय को हमने पढ़ा था, उसमें 37 पद से 40 पद में लिखा हुआ है कि जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया उसमें मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन में जिलाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिलाऊंगा। देखिए, अनंत जीवन के बारे में जब हम बात करते हैं तो जब एक व्यक्ति विश्वास करता है तो विश्वास के द्वारा वो क्या पाता है? अनंत जीवन पाता है। हम कहते हैं अनंत जीवन पाता है क्योंकि वचन कहता है विश्वास के द्वारा हम अनंत जीवन पाते हैं। तो जब आपने अनंत जीवन पा लिया है विश्वास के द्वारा, तो उसे खोने का कोई चांस ही नहीं है।
क्योंकि वो अनंत जीवन आपने अपने द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा नहीं पाया है, अपनी मेरिट्स पे नहीं पाया। वचन कहता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ। कहीं ऐसा ना कि कर्मों के द्वारा कोई घमंड करे। कर्मों का चांस अगर यहां पे होता तो हम घमंड से भर जाते और अपनी मेरिट्स को गिनाते, लेकिन मेरिट्स और कर्मों का यहां कोई स्पेस नहीं है, कोई जगह नहीं है। इसीलिए यहां पे वचन कहता है कि जो विश्वास करता है वो अनंत जीवन जो हमें मिलता है पुत्र पर विश्वास करने के द्वारा मिलता है। और वो जो विश्वास है वो भी परमेश्वर का दिया हुआ दान है जो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है, क्योंकि पवित्र आत्मा की कन्विक्शन जो वो करते हैं पाप के बारे में, न्याय के बारे में, इन सब बातों के बारे में पवित्र आत्मा जब तक एक व्यक्ति को कन्विक्शन नहीं देते वो विश्वास नहीं करता। तो यहां पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है। यूहन्ना 3:16 में भी हम यही बात पढ़ते हैं और हम सबको बताते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा। यहां पे बहुत क्लियरली लिखा है कि जो विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा, नहीं होगा। परफेक्ट टेंस है यहां पे, नहीं होगा, परंतु क्या पाएगा? अनंत जीवन पाएगा। तो जब वो नाश नहीं होगा और अनंत जीवन पाएगा, यहां डेफिनेटली कहा गया है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक व्यक्ति को परमेश्वर ने इतनी मेहनत करी है, इतना दुख उठाया, परमेश्वर ने क्रूस पर अपने प्राण देकर के उसने हमें दाम देकर मोल लेकर खरीद लिया है, दाम चुकाया है, तो क्या वो अपने बलिदान को इसी तरह बेकार जाने देगा? क्या परमेश्वर इतना बड़ा लूजर है कि वो अपने पुत्र का बलिदान दे करके वो कुछ नहीं पाएगा? क्या उसका बलिदान बेकार जाएगा? नहीं। प्रभु यीशु मसीह में जितनों को भी परमेश्वर ने चुना है वो नहीं खोएंगे, ये बाइबल कहती है। और उन पर कोई दंड किया गया नहीं, कोई नाश नहीं होगा, परंतु वो सब उद्धार पाएंगे जितनों को पिता ने पुत्र को दिया है। इसलिए फिलिपियों में भी पौलुस कहता है 1 अध्याय के 6 पद में, मुझे इस बात का भरोसा है, पौलुस कहता है, कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया। अच्छा काम का मतलब यहाँ चैरिटेबल वर्क्स नहीं है, इट्स अबाउट आवर साल्वेशन। वो हमारे उद्धार का काम जो परमेश्वर ने आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। कंटिन्यूअस टेंस है। यीशु मसीह के दिन तक, प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन तक परमेश्वर हमें इस प्रकार परसिवियर करने के लिए, इस प्रकार विश्वास में चलने के लिए, इस प्रकार सस्टेन करेगा कि हम उसमें बने रहेंगे। और इस काम को सिर्फ परमेश्वर ही पूरा कर सकता है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 23 से 24 पद में लिखा हुआ है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 23 से 24 पद में, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। पौलुस कह रहा है कि तुम्हारा बुलाने वाला, हमारा जो परमेश्वर है वो सच्चा है और वो क्या करेगा? ऐसा ही करेगा कि वो हमें पूरी से पवित्र करेगा और हमारे प्राण और आत्मा और देह सभी को प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन तक सुरक्षित रखेगा। तो हमारा जो उद्धार है, हमारा जो अनंत जीवन है वो प्रभु यीशु में सुरक्षित हो। हमारी जो इटर्नल सिक्योरिटी है, बहुत सारे लोग इस डॉक्ट्रिन को कंडेम करते हैं, स्पेशली आर्मीनियन थियोलॉजी वाले या डिस्पेंसेशनलिस्ट, वो कर्मों पर विश्वास करते हैं, इसलिए वो इस सिद्धांत को कंडेम करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। परंतु वचन क्लियरली हमें बताता कि हमारा जो उद्धार है परमेश्वर पर आधारित है, परमेश्वर के चुनाव पर, उसकी बुलाहट पर, उसके ठहराए जाने पर आश्रित है। इसीलिए परमेश्वर हमको अपने पुत्र के द्वारा उद्धार देता है, उसमें धर्मी ठहराता है और अपने पुत्र में हमें सुरक्षित रखता है। और एक और बात हम देखते हैं, ना सिर्फ इतना, परंतु परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हम पर छाप भी देता है कि हम उसमें उस छुटकारे के दिन तक हम सुरक्षित पाए जाएं। इफिसियों 1 अध्याय के 13 और 14 पद में लिखा हुआ है। इफिसियों 1 अध्याय के 13 और 14 पद में यह लिखा है, और उसी में तुम पर भी
जब तुमने सत्य का वचन सुना, जब एक व्यक्ति वचन सुनकर विश्वास करता है, तो यहाँ पे लिखा है, तो वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। यहां पे क्या कह रहा है? प्रॉमिस्ड होली स्पिरिट, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लग गई है। एक व्यक्ति जो विश्वास करता है यीशु मसीह में, उस पर पहले से ही प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, मतलब यू आर सील्ड बाय द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के द्वारा, इट्स ए गारंटी, सील्ड बाय द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर छाप लग गई है। बहुत सारे लोग कहते हैं, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? क्या तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला? क्या तुम अन्य भाषा बोलते हो? ये तमाम जो चीजें हैं ये अनबिब्लिकल हैं, परंतु बाइबल ये कहती है कि एक व्यक्ति जब विश्वास करता है, बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के, बिना पवित्र आत्मा के कार्यों के वो विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें विश्वास करने के लिए उकसाते हैं, हमें शुद्ध करते हैं, हमें रिजनरेट करते हैं, हमें कन्विक्ट करते हैं, हमें विश्वास देते हैं, इच्छा पैदा करते हैं, तभी हम जाके परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 1:22, दूसरा कुरिन्थियों 1:22 यहां पे लिखा हुआ है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। बयाने में, बयाना क्या होता है? यू गिव एन एडवांस टू समबडी, आप किसी को एडवांस में पैसा दो, बयाना दो, उसको बोलते हैं बयाना। तो यहां पे वचन कहता है कि इवन होली स्पिरिट जो है एडवांस में हमको दे दिया गया है। तो यहां पे अलग से पवित्र आत्मा को पाने का कोई अर्थ ही नहीं बनता है, अलग से पवित्र आत्मा की आउटपावरिंग का कोई अर्थ ही नहीं है, अलग से आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने का कोई अर्थ नहीं है। यहां पे कोई बाइबल का आधार नहीं है। बाइबल क्लियरली कहती है पवित्र आत्मा बयाने में, इन एडवांस, इट्स लाइक एन एडवांस डिपॉजिट। एडवांस डिपॉजिट में पवित्र आत्मा विश्वास करने वाले व्यक्ति को दे दिया गया है और पवित्र आत्मा की छाप उस पर लग गई। वो व्यक्ति कभी भी परमेश्वर से अलग नहीं हो पाएगा, वो व्यक्ति कभी भी परमेश्वर से दूर नहीं जा पाएगा, वो व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के अनुग्रह से अलग नहीं होगा, परमेश्वर के उद्धार से अलग नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उसको सुरक्षित रखता है, ताकि वो अनंत जीवन के लिए सुरक्षित पाया जाए और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो उस अनंत जीवन के लिए वो उठाया जाए, क्योंकि यीशु ने कहा कि वो अंत के दिन में उसको क्या करेगा? जिलाएगा। तो हमारा जो विश्वास है, हमारी जो इटर्नल सिक्योरिटी है, हमारा जो अनंत जीवन है, वो प्रभु यीशु मसीह पर आधारित है। इसीलिए हम दृढ़ विश्वास के साथ, परिस्थितियां चाहे जो भी हो, सिचुएशंस आपकी कैसी भी हो, माहौल कैसा भी हो, संसार चाहे कितना भी बदल जाए, कितना भी आक्रामक हो जाए क्रिश्चियनिटी के खिलाफ, तब भी परमेश्वर आपको सस्टेन करेगा और आप सह लेंगे। क्योंकि प्राचीन कलीसियाओं में हम देखते हैं कि किस प्रकार विश्वासी जनों ने कितने दुखों को सह लिया और उसको हंसते हंसते वो पार कर गए। वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और ये धीरज जो है, परसिवियर करने का, परसिवरेंस जो है, विश्वासियों को परमेश्वर ही देता है और उसमें हमें सस्टेन करके रखता है और उसमें चलने का हौसला, चलने की सामर्थ्य, चलने का विश्वास परमेश्वर अपने द्वारा हमें प्रदान करता रहता है, ताकि हम उसमें बने रहें, उसकी महिमा करें। तो अगर आप संदेह करते हैं अपने विश्वास के बारे में, आप संदेह करते हैं अपने उद्धार के बारे में, आप संदेह करते हैं अपनी आशा के बारे में जो हमें परमेश्वर में मिलती है, तो आज आप अश्योर हो जाइए कि आपकी आशा, आपका विश्वास, आपका उद्धार परमेश्वर में निहित है, परमेश्वर पर आधारित है, परमेश्वर के द्वारा है, कर्मों के द्वारा नहीं है। इसलिए आपको परमेश्वर पर भरोसा करना है, कर्मों पर नहीं, अपने आप पर नहीं। हमारा उद्धार परमेश्वर में सुरक्षित है। एक विश्वासी जन परमेश्वर में सुरक्षित है और उसको परमेश्वर से कोई भी चीज, कोई भी सामर्थ कभी भी अलग
नहीं कर सकती। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए कि प्रभु हमें ये विश्वास आपने दिलाया, ढाढ़स दिलाया कि प्रभु हमारा विश्वास आप में आधारित है, आप में ठहराया गया है, आपके द्वारा चुना गया है। अनंत काल से लेकर प्रभु अपने पुत्र में प्रभु आप एक व्यक्ति का चुनाव करते हैं और सुसमाचार के द्वारा उसका उद्धार करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी छाप देते हैं प्रभु, ताकि वो व्यक्ति विश्वास में पाया जाए, सुरक्षित पाया जाए और परमेश्वर आप में बना रहे, ताकि अनंत जीवन के लिए अंत के दिन में आप उसको जिलाएं प्रभु। हम धन्यवादित हैं कि प्रभु जी हमारा विश्वास आप में बना है, वो आपकी सामर्थ्य के द्वारा है और हम विश्वास करते हैं कि अंत के दिन तक प्रभु आप हमें सस्टेन करके रखेंगे, संभाल के रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। और क्योंकि आपका वचन कहता है हमारा परमेश्वर सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा प्रभु। जिनको नाउमीदी है प्रभु जी, जो विश्वास में कमजोर है प्रभु, जो अपने विश्वास पर संदेह करते हैं, जो अपने उद्धार पर संदेह करते हैं, जो अपनी अनंत जीवन की आशा पर संदेह करते हैं, उनके मनों में प्रभु जी विश्वास डालें, सामर्थ्य दे प्रभु जी, उनको ढाढ़स दे, धीरज दे प्रभु जी, और आपके वचन पर, आपके कामों पर, आपके उद्धार पर, आपकी सामर्थ्य पर भरोसा करने के लिए सहायता प्रदान करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।